नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एबीपी गंगा देख रहे हैं, आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। शुक्रवार को ओडिशा के बालासोर में बड़ा रेल हादसा हुआ। 2 ट्रेन पटरी से उतर गई। बालासोर के बहानागा बाजार स्टेशन के पास पहले हावड़ा से चेन्नई जाने वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से उतरी और इस हादसे के थोड़ी ही देर बाद हावड़ा बेंगलुरु सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी पटरी से उतर गई। दोनों ट्रेन के 17 कोच को नुकसान पहुंचा है। रेल हादसे में 207 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 900 लोग घायल हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने रेल हादसे पर दुख जताया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर संवेदना व्यक्त की है। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मृतकों के परिवार वालों को 10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। साथ ही गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपए की मदद देने की भी घोषणा की गई है और इसके साथ ही हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए गए। तो ये 2 ट्रेन पटरी से उतर गई, जिसके बाद ये बड़ा भीषण हादसा। 900 रेल यात्री यहां पर हादसे में घायल हो गए। 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद घायलों को की जाएगी। और वहीं इस पूरे मामले को लेकर हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और साथ ही पीएम मोदी ने दुख जताया। सीएम योगी और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी अपनी संवेदना व्यक्त करते नजर आए और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी यहां पर मुआवजे का ऐलान किया। तो एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची थी, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी थी। हालांकि इस पूरे मामले की अब उच्च स्तरीय जांच भी कराई जाएगी और पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर हादसा कैसे हुआ। तो ओडिशा के बालासोर में यह रेल हादसा हुआ। 200 से ऊपर लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 900 रेल यात्री यहां पर घायल बताए जा रहे हैं। 207 लोग थे जिनको यहां पर अपनी जान गंवानी पड़ी। और देखिए 4 तस्वीरें, 2 ट्रेनें थी, पटरी से उतर गई और देखिए किस तरीके से वहां पर हड़कंप मच गया था। हादसे में 207 की मौत हो गई है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। जो घायल है उनको अस्पतालों में ले जाया जा रहा है, इलाज लगातार जारी है। तो बड़ा भीषण हादसा यहां पर देखने को मिला है। अब इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच भी कराई जाएगी, ये जानने के लिए कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे, क्योंकि 2 ट्रेनें कुछ ही देरी में पटरी से उतर जाती हैं और यहां पर इतना भीषण सड़क हादसा हो जाता है। 207 लोगों का आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। लोग चेन्नई जा रहे हैं, चेन्नई से कालीकोट जाएगा केरला में। ये हादसा कब हुआ, कितने बजे हुआ? तो 6:50 7 बजे के पहले 10 मिनट पहले। जब ये हादसा हुआ तो आपको कैसा, आप लोगों को कैसा? वो ज़्यादा आवाज़ हो रहा था, हम लोग बाद में वो ट्रेन पकड़ा था, बाद में हम लोग नमा था। हम लोग S5 में है। S5 का आदमी का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा चोट आया था। कालीमा से पकड़ा, ये चेन्नई जाएगा, चेन्नई से केरल में जाएगा। जब ये हादसा हुआ आप लोग उस समय क्या कर रहे थे? मैं सोया था उस टाइम, फिर ऑटोमेटिक मेरा नींद जाग गया। फिर देखा ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ हुआ, फिर ट्रेन ऐसा जा रहा था तो एक वो जो फैन है ना ऊपर का, वो फैन पकड़ के मैं बैठा था, मेरा सीट ऊपर था। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, उड़ीसा के फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की तरफ से 20 गाड़ियाँ और 250 जो जवान और ऑफिसर यहाँ पे हैं और डीजी फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, इसका उनके निगरानी में, देख रेख में ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं और जो स्टाफ हैं सभी यहाँ पे राहत कार्य में, ये रेस्क्यू कार्य में लगे हुए हैं। तो कितने लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है? लगभग हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से क्योंकि हमारा जो फायर ब्रिगेड का जो ऑफिस है यहाँ वो 3 किलोमीटर की दूरी में है, तो 300 प्लस अभी टोटल शुरू से अभी तक रेस्क्यू कर चुके हैं। हम 4 IAS ऑफिसर, मिनिस्टर, भद्रक, बालेश्वर का सब MLA MP यहाँ पे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। वो जो अफेक्टेड है वो उनके हेल्थ सर्विस के लिए बालेश्वर हॉस्पिटल, भद्रक हॉस्पिटल के शिफ्ट कर जाए और डेड बॉडी स्टॉक करके रखा जाए। घायलों को निकालने की प्रक्रिया जारी है। आसान नहीं है। पूरी रात यहाँ पर लाइट्स लगाकर अनाउंसमेंट करके ये पूरी प्रक्रिया की गई है,
अभी भी आला अधिकारी पुलिस के यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी मॉनिटरिंग हो रही है लगातार। मैं ये जो आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ, ये अपने आप में आप देखिए, ये शव का अंबार है। सुबह सवेरे ये इस शव की तस्वीर व्यूअर्स को दिखाना भी कितना तकलीफदेह होता है। ट्रेन आपस में इस तरह से इंटेंगल्ड हैं कि ये बताना मुश्किल है कि कौन सा कोच किस ट्रेन का है। ये देखिए, ये ट्रेन के हैंडल्स जो काट के निकाले गए हैं, ये सारे गैस कटर्स का इस्तेमाल किया गया है। इसमें टीम्स लगातार रात भर काम कर रही हैं। ऑर्डर ऑफ की टीम है, खुद उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल, साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, अभी धर्मेंद्र प्रधान भी पहुंच रहे हैं थोड़ी देर में। डेलीगेशंस भले ही बार बार आ रहे हों, लेकिन एक उल्टे पड़े कोच की ये तस्वीर सिर्फ ये बता रही है कि ये एक्सीडेंट कितना भयावह था और उसकी निशानी है ये शव। गिनती करना मुश्किल हो रहा है, ये शव एक के बाद एक निकाले जा रहे हैं। परिजन पहुंच रहे हैं यहाँ पर अपनों को देखने के लिए कि उनके परिजनों की, उनके परिचितों की स्थिति क्या है। बहुत ही दर्दनाक स्थिति है इस कारण से, क्योंकि फोर्सेस ने भी मास्क लगाकर काम कर रहे हैं। 12 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं जिन लोगों की मौत हो गई है अंदर इस हादसे में, उनके शव निकालना मुश्किल हो गया है। ज्ञानेश्वरी का भी एक्सीडेंट ऐसे ही मिदनापुर में यहाँ से कुछ दूर पे हुआ था, लेकिन इसकी तस्वीर और उसकी तस्वीर में ये इस सदी का ही नहीं बल्कि भारत में इस सदी का अभी तक का ये सबसे बड़ा एक्सीडेंट है। 2004 में इसी तरह का सबसे बड़ा एक्सीडेंट श्रीलंका में हुआ था, जिसमें 1700 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन वो सुनामी से जनरेटेड अर्थक्वेक और रेलवे ट्रैक के टूट जाने की वजह से हुआ था पूरे कोस्टल रेलवे में। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको ये देख के समझ में आएगा कि कितना मुश्किल है जब ट्रेन ही एक के ऊपर एक हो, और एक नहीं 2-2, 3-3 बोगियां एक दूसरे के ऊपर हों, तो खुद लोगों के लिए जो रेस्क्यू टीम्स हैं उनके लिए इसको काट के निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एनडीआरएफ की टीम्स जो कि ट्रेंड होती हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस में, वो काम कर रही हैं। देखिए, आपको मैं ये तस्वीर दिखा रही हूँ ट्रेन की। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस ट्रेन में आप सामान्य तौर पर प्लेटफॉर्म से चढ़ जाते हैं, वहाँ पर चढ़ने के लिए इस समय कितने इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ये ट्रेन की एक साइड की बोगी है जो यहाँ आके पिलर से टकरा गई है और एक तरफ दूसरा इंजन है। दोनों इस तरह आपस में फंसी हैं और इतनी तेज टक्कर हुई है। कोई भी ट्रेन इस रूट पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नहीं चलती है, और अगर दोनों तरफ से ट्रेन एक दूसरे के आमने सामने इस स्पीड से हो तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि तबाही कैसी होगी। एनडीआरएफ काम कर रही है लगातार। ये सारे इक्विपमेंट होते हैं, गैस कटर से लेकर स्पेशल जनरेटर्स, और इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। खास तौर से इसका कारण यह है कि किसी तरह का फ्यूल अलग से नहीं जरूरत पड़े। ज्यादातर इन सब इलाकों में जब भी काम होता है तो कोई भी सप्लाई नहीं होती है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस काट दिए जाते हैं, और ये ऊपर जितनी भी वायर्स हैं सबसे पहले उनको हटाया जाता है जिससे किसी को भी करंट न लगे या किसी भी तरह की स्थिति न बिगड़े। अब आपको मैं ये जो ट्रेन की तस्वीर दिखा रही हूँ, ये कबाड़ जो दिख रहा है ना, ये ट्रेन है। दरअसल ये कल तक ट्रेन थी जिसमें यात्री चल रहे थे, और अभी जो स्थिति है वो कितनी भयावह है, कितनी दयनीय है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कई सारे अधिकारी अभी वहां से अंदर से शव को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। इतनी बुरी तरह टक्कर हुई है कि उसे निकालने के लिए भी, क्योंकि शव को भी निकालने के लिए उसे पूरे सम्मान के साथ निकाला जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि उसे खींच लिया जाए और उसे साइड में रख दिया जाए। आप देखिए, मैं सिर्फ एक तरफ की तस्वीर दिखा रही हूँ, ऐसी ही उस तरफ तक यही हालत है। इसी तरह से ट्रेन के पहिए, ट्रेन की बोगी, ट्रेन का सामान, ट्रेन की पूरी बॉडी एक साथ इस तरह से निस्त नाबूद हो गई है। और ये एक और मालगाड़ी में जो ट्रेन घुसी है, ये मैं आपको उसकी तस्वीर दिखा रही हूँ, जहां पर आकर इंजन लड़ा है। डीरेल होके कोरोमंडल एक्सप्रेस पहले आई है और उसके बाद सामने से दूसरी हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस से टक्कर हुई है। दोनों ट्रेन एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शंस में चल रही थी, जिसकी वजह से इस टक्कर से कई गुना ज्यादा नुकसान हुआ है। और साथ में मालगाड़ी जिसकी गति अलग होती है, स्पीड वेलोसिटी का की बैटल का, या फिर कि एक इतनी बड़ी तबाही का
ये बहुत ही जीता जागता उदाहरण है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे संभल कर क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये स्थिति ही ऐसी है कि बहुत ही संवेदनशील स्थिति है और यहाँ पर बताना हमारे व्यूअर्स को सुबह सुबह इस बात की जानकारी देना कि इस समय क्या स्थिति है। 207 लोगों की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है, मृत घोषित किया जा चुका है और वर्तमान में 900 से ज्यादा लोग घायल हैं और ये आंकड़े बढ़ेंगे क्योंकि हर कोच में सामान्य तौर पर 72 लोग होते हैं रिजर्व्ड सीट में। आप कमोवेश उसमें से 10-5 ऊपर नीचे कर सकते हैं। बिल्कुल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भयावह ये तस्वीरें किस तरीके से एनडीआरएफ की टीम वहां पर मौके पर मौजूद है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 207 मृतकों की संख्या बताई जा रही है और लगातार वहां पर अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 900 से ज्यादा लोग यहां पर घायल हुए हैं, अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। और आप देखिए किस तरीके से जो ट्रेन के डब्बे थे वो बिल्कुल अब कचूमर बन चुके हैं और इन्हीं डब्बों को काट काट के लोगों को वहां से रेस्क्यू किया जा रहा है और लगातार यहां पर काम जारी है। भयावह ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से सुबह सुबह ये टीम वहां पर मौजूद है। बालासोर रेल हादसा, 233 लोगों की इसमें मौत हो गई है और बताया जा रहा है कि संख्या में अभी और भी इजाफा हो सकता है। रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर लगातार जारी। कैसे ये हादसा हुआ ये भी आपको बता देते हैं। ट्रेन संख्या 12841 कोरोमंडल एक्सप्रेस हावड़ा से चेन्नई जा रही थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस की 10 से 12 बोगी पटरी से उतर गई। कोरोमंडल एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे दूसरे ट्रैक पर चले गए जिससे ट्रेन संख्या 12864 यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस जो कि हावड़ा जा रही थी, तो यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बों से टकरा गई। टक्कर के बाद यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस के भी 3 डब्बे डीरेल हो गए। यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस आगे की स्टेशन पर खड़ी हुई थी, मालगाड़ी से टकरा गई। और ये हादसा आपको बताएं कि शुक्रवार शाम को करीब 7 बजे बहानगा बाजार स्टेशन के पास हुआ। हादसे में 233 लोग बताया जा रहा है कि उन्होंने अपनी जान गंवा दी है। 900 लोग हादसे में घायल हुए हैं। लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी ने दुख जताया है और ऐसे में सीएम योगी और सीएम धामी भी इस पूरे मामले को लेकर संवेदना व्यक्त करते नजर आए थे। और जो रेल मंत्री हैं उन्होंने हालांकि यहां पर मुआवजे की भी घोषणा की है, लेकिन अपने आप में ये हादसा बहुत बड़ा है। देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आखिर ये पूरा हादसा हुआ। 12841 कोरोमंडल एक्सप्रेस थी और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर डीरेल हुई और जाकर आपस में टकरा गई, जिसके बाद ये भीषण हादसा हुआ है। कई लोगों को, बड़ी संख्या में लोगों को यहाँ पर अपनी जान गंवानी पड़ी है। और आप देखिए किस तरीके से एक के ऊपर ये एक सारे डब्बे चढ़ गए थे, जिसके बाद ये भीषण हादसा हुआ। गति लाजमी है कि बहुत ज्यादा थी। ट्रेन बिल्कुल कचूमर बन गई है, एक के साथ एक एंटेंगल हो गई है, जिसके बाद यहाँ पर रेस्क्यू करना भी एनडीआरएफ की टीम के लिए बेहद मुश्किल हो गया। मिशन 2024 के तहत आज से भाजपा एक नए अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिसका नाम रखा गया है टिफिन बैठक। इस अभियान की आज आगरा से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शुरुआत करेंगे। जेपी नड्डा पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन पर चर्चा करेंगे और कार्यकर्ताओं को मिशन 2024 के तहत शुरू किए गए कार्यक्रम टिफिन बैठक में जीत का संदेश देंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ इस अभियान की शुरुआत के मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल, यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। इस अभियान के तहत कार्यकर्ता अपने घर से टिफिन लेकर आएंगे और टिफिन खाते वक्त भाजपा सरकार के कामकाज और योजनाओं पर चर्चा करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि इसके बाद से प्रदेश की अलग अलग लोकसभा सीटों पर टिफिन बैठकों का आयोजन होगा। और क्या है भाजपा का टिफिन प्लान, वो भी आपको बता देते हैं। मिशन 2024 के लिए कार्यक्रम टिफिन बैठक लॉन्च हुआ है। सभी कार्यकर्ता अपने घर से टिफिन लेकर आएंगे। टिफिन खाते हुए भाजपा सरकार के कामकाज की चर्चा करेंगे। भाजपा सरकार की योजनाओं पर चर्चा होने वाली है। कार्यक्रम आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक होने वाला।
और सीएम योगी 2 दिन के वाराणसी दौरे पर रहेंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का समापन करेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। 5000 से ज्यादा लोग समापन समारोह में शामिल होंगे। बाबा विश्वनाथ काल भैरव के दर्शन भी करने वाले हैं सीएम योगी। तो 2 दिन का वाराणसी दौरा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आज समापन करेंगे। उनके साथ अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहने वाले हैं। साथ ही वो बाबा विश्वनाथ और काल भैरव के दर्शन भी करने वाले हैं। 2 दिन का वाराणसी दौरा रहने वाला है। और आज चंपावत में रोड शो करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। जीआईसी चौक से गोराल चौड़ मैदान तक रोड शो निकालेंगे और ऐसे में 1 साल की सरकार की उपलब्धि को लेकर जनसभा करेंगे। मोदी सरकार के 9 साल के कामकाज की जानकारी देंगे और कई अहम योजना को लोकार्पण करेंगे। उत्तराखंड में जेल में बंद माफिया पर शिकंजा कसने वाला है। जेल में बैठकर नेटवर्क चलाने वाले माफिया पर शिकंजा कसने वाला है। टॉप 50 अपराधियों की पुलिस ने लिस्ट तैयार कर ली है। टॉप 50 अपराधियों की निगरानी के लिए एसटीएफ की टीमें भी गठित कर दी गई हैं। टॉप 50 में सुनील राठी गैंग, प्रवीण वाल्मीकि, चीनू पंडित शामिल है। और आपको बता दें कि कलीम और संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा गैंग टॉप 50 अपराधी में शामिल। और उत्तराखंड में बाघों को लेकर चिंता वाली खबर आपको बता दें। पिछले 6 महीने में से 6 से ज्यादा बाघ बाघिन की मौत हो गई। बाघों की मौत से वन विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है। बाघों का कुनबा बढ़ाने के सरकार के प्लान को झटका मिला है और ऐसे में वन विभाग के अधिकारियों ने मामले में चुप्पी साधी हुई है। सपा के प्रशिक्षण शिविर को लेकर अखिलेश यादव लगातार बैठक कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज भी अखिलेश यादव सपा दफ्तर पर बैठक करेंगे। लखीमपुर खीरी में सपा के प्रशिक्षण शिविर को लेकर बैठक में अखिलेश यादव चर्चा करेंगे और इस दौरान कुछ जिलों के पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि रविवार और सोमवार को अखिलेश यादव 2 दिन लखीमपुर में रहेंगे। लखीमपुर खीरी में सपा का प्रशिक्षण शिविर आयोजित होना है। तो वहीं 9 और 10 जून को नैमिषारण्य में सपा का प्रशिक्षण शिविर है, जिसके चलते अखिलेश 2 दिन वहीं पर रहने वाले हैं। और 12 जून को अखिलेश यादव का पटना जाने का कार्यक्रम है और इसको लेकर भी आज की बैठक में पदाधिकारियों के साथ अखिलेश चर्चा करने वाले हैं। प्रदेश के मदरसों और दरगाह पर योग का आयोजन होगा। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा मदरसों और दरगाह में योग का आयोजन कराएगा। प्रदेश भर में 900 जगहों पर आयोजन की तैयारी है और इसके अलावा भाजपा का अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश में 18 से 50,000 पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के घर पहुंचेगा। ये सभी लाभार्थी अल्पसंख्यक समाज के हैं। मिशन 2024 को लेकर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा अल्पसंख्यक समाज को पार्टी से जोड़ने की बड़ी तैयारी कर रहा है। आज भी पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा पर एक्शन होने वाला है। आज भी जारी रह सकता है बुलडोजर का एक्शन। विजय मिश्रा के गुर्गे की संपत्ति जब्त कर सकती है भदोही पुलिस। शुक्रवार को प्रयागराज में विजय मिश्रा की बेनामी संपत्ति कुर्क हुई थी और ऐसे में उसी कड़ी में आज भी बुलडोजर का एक्शन जारी रह सकता है। और वही उमेश पाल शूटआउट केस में पुलिस ने नए सिरे से रणनीति बनाई है। पुलिस को मामले में फरार 3 महिलाओं की तलाश है। शाइस्ता परवीन, ज़ैनब फातिमा, आयशा नूरी की तलाश और भी तेज हो गई है। उमेश पाल शूटआउट में तीनों पुलिस को चकमा देती जा रही है लगातार। वाराणसी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। बच्चा चोर गिरोह के 5 सदस्य झारखंड से गिरफ्तार कर लिए गए। झारखंड के कोडरमा से हुई आरोपियों की गिरफ्तारी। और आपको बता दें कि वाराणसी, प्रयागराज और मिर्जापुर की संयुक्त कार्रवाई। प्रयागराज और मिर्जापुर के 2 किडनैप बच्चों को यहां पर बरामद किया गया। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पीएम यजमान होने वाले हैं। जनवरी 2024 के लिए राम मंदिर ट्रस्ट आमंत्रण पत्र भेजेगा। ऐसे में पीएम को ट्रस्ट अध्यक्ष के हस्ताक्षर वाला आमंत्रण पत्र भेजा जाएगा। और आज चंपावत में रोड शो करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। जीआईसी चौक से गोराल चौड़ मैदान तक रोड शो निकालेंगे और ऐसे में 1 साल की सरकार की उपलब्धि को लेकर जनसभा करेंगे। मोदी सरकार के 9 साल के कामकाज की जानकारी देंगे और कई अहम योजना को लोकार्पण करेंगे। उत्तराखंड में जेल में बंद माफिया पर शिकंजा कसने वाला है। जेल में बैठकर नेटवर्क चलाने वाले माफिया पर शिकंजा कसने वाला है। टॉप 50 अपराधियों की पुलिस ने लिस्ट तैयार कर ली है। टॉप 50 अपराधियों की निगरानी के लिए एसटीएफ की टीमें भी गठित कर दी गई हैं। टॉप 50 में सुनील राठी गैंग, प्रवीण वाल्मीकि, चीनू पंडित शामिल है। और आपको बता दें कि कलीम और संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा गैंग टॉप 50 अपराधी में शामिल।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।